हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय ये पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, चलिए जानते हैं। ट्रिपल वन लिख के रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। कमेंट बॉक्स में ट्रिपल वन जरूर लिखिएगा। पर्सन ऑन योर माइंड। ये अपनी फैमिली के साथ कहीं वेकेशन पे गए हुए हैं या जाने के बारे में प्लान कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक नई जर्नी पर जा रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है ये मैरिज के लिए सोच रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है तो फैमिली एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पर अगर ये मैरिड हैं तो कुछ लोगों के लिए वापस सिंगल होने की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि मान लो मैरिड हैं और साथ में हैप्पी नहीं फील कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि चलो ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो जाएं। कुछ ऐसा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर मैरिज करना चाह रहे हैं। यस, एक नई जर्नी पर जाना चाहते हैं, चाहे बेशक कुछ भी रहा हो पास्ट। ठीक है, ओके। ये जो भी इनकी लाइफ में इंसान है, अगर आपको पता है कि ये इंसान मैरिड है, तो ये उस इंसान से जुड़ना वापस चाह रहे हैं, वापस से रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं उस इंसान से, ताकि इनके जो होता है ना एक कि पुरानी बातों को लेट गो करते हैं और स्थितियां ठीक करते हैं, ऐसा कुछ यहाँ है। अगर ये आप हैं तो फॉर श्योर ये आप ही के लिए एनर्जी आ गई है। और अगर यहाँ पर ये इंसान सिंगल हैं, बैचलर हैं, तो हाँ जी, इनकी शादी के बारे में सोचा जा रहा है। एंड ये भी उस चीज़ के लिए यस एनर्जी में है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक नई ऊर्जा की बात करता है। जस्टिस कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि हाँ जी, ये इंसान जो है एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों को आपको पता होगा कि ये इंसान जो है फैमिली प्लानिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं, ये आपको हो सकता है पता हो। ठीक है, आपके लिए जो कार्ड आ रहा है दैट इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ तो अप डाउन है इस रिश्ते में। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स। क्या हो गया आपके रिश्ते में, देखो खुद देखो, ये देखो। अगर ये आप ही के साथ रिश्ता है तो ये आप ही के लिए बात आई थी। आपका रिश्ता कुछ ज़्यादा खास नहीं चल रहा है इस समय पर, इस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर इसको ये बड़ी हैरानगी है कि आपने ऐसा किया है। हो सकता है आपने बात करना बंद कर दिया, आपने गोस्ट कर दिया, आपने कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया, आपने अपनी तरफ से जो है बहुत कुछ सुना दिया, आपने रिश्ता एंड कर दिया। ये हैरानगी है इसके फेस पर, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये बताता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं बोलूँगी अप डाउन है। ठीक है, बैलेंस एनर्जी नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये भी बताता है कि कई बार इसे लगता है, कई बार ऐसी एनर्जी होती है कि जो बहुत हावी हो जाती है इन पर, कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए, पर कई बार यही अ, जो स्थिति है कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए, वो बहुत लो वाइब्रेशन में चली जाती है। और इनका जो ना वर्ड है ना कि मुझे नहीं जाना, वो वर्ड थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि ये इंसान बहुत हद तक ना, देखो सबके लिए नहीं है तो इसलिए अपने ऊपर सब मत ले लेना। इनको ये लगता है, इनको डाउट है आपके ऊपर कि आप शायद किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं। आई डोंट नो मैसेज किसके लिए आ रहा है, क्योंकि बिट्रेयल उसको दिख रहा है आपकी तरफ से। उसको लग रहा है कि आप शायद यहाँ पर ना थोड़ा सा लोगों की अटेंशन पाने के लिए, हो सकता है आपने कभी कुछ करा हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, आप किसी पार्टी में हैं और थोड़ा बहुत डांस चल रहा है हल्का फुल्का, और आपने एकदम से जो है थोड़ा लाउड आप हो गए, या डांस में आपने थोड़ा सा एक्शंस थोड़े ज़्यादा करने स्टार्ट कर दिए, थोड़ा लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए। वो इन्होंने कहीं देखा और इसके बाद इनको लग रहा है कि आप अटेंशन सीकर हैं, और आप कहीं ना कहीं जो है लोगों से अटेंशन ग्रैब करने के लिए ना
कुछ भी कर सकते हैं, तो इनको थोड़ा डाउट है आपके ऊपर। ये जिसके लिए भी आ रही है एनर्जी देख लेना आप। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि ये इंसान अभी रिकंसीडर कर रहे हैं, ये इंसान अभी पॉज एनर्जी में है, ये इंसान कहीं ना कहीं भी पूरी तरीके से आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये इंसान ने रिश्ता खत्म नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि हाँ जी आपकी तरफ से कुछ बिट्रेयल है, आप सीरियस नहीं है इस रिश्ते के लिए, और आपने जो है ना हो सकता है कि बहुत लंबी जर्नी तय करी है इस इंसान के साथ, बट आप बहुत हद तक आप गिव अप कर रहे हो, आपके ऊपर डाली जा रही है ये बात, ठीक है। और इसको ये भी लगता है कि आपने बहुत सारे रिश्तों को गिव अप किया भी है पहले, इसके इसके आने से पहले आपने बहुत सारे रिश्ते गिव अप भी किए हैं। अब ये रिश्ते हो सकता है फैमिली के हैं, फ्रेंड्स के हैं, कलीग्स हैं, और कोई पार्टनर है, ये आपको पता होगा। यहाँ पर ऐसा है, जस्टिस कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि इस इंसान को थोड़ा सा वो एक फेयर, जब होता है ना कि एक इंसान होता है उसको फेयर डिसीजन लेना है, तो उसको थोड़ा यहाँ पर ऐसा है कि उसको एक फेयर डिसीजन लेना है, और उसको ये फेयर डिसीजन लेने के लिए कहीं ना कहीं एक पॉज एनर्जी ज़रूरी है। जल्दबाजी में वो आपसे दूर हो जाएं, जल्दबाजी में वो आपके साथ शादी कर लें, वो चीज़ें उन्हें नहीं चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी नज़र आ रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों जो कार्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशन की ही बात करते हैं। यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। मेरी लैप में आके गिरा है कार्ड 9 ऑफ कप्स। देखो मैंने बोला था ना आपको कि या तो आप ओवर ड्रेस कर लेते हो कई बार, या फिर आप अटेंशन पाने के लिए कुछ ओवर कर जाते हो, तो इसको वो चीज़ थोड़ी डाउटफुल लगती है भाई। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है ब्यूटीफुल हो, जहाँ पर हर तरफ से अटेंशन आपकी तरफ आती है, तो इसको लगता है शायद आप अटेंशन सी करो, अटेंशन अपने आप ही आपकी तरफ आती है। हो सकता है बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत गॉर्जियस हो, बहुत हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, है ना। बट अब इस इंसान का हम तो कुछ नहीं कर सकते ना यहाँ पर। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स भी देख ही लेते हैं भाई, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स देखो, इस इंसान को आपने फॉर श्योर ब्लॉक किया है, फॉर श्योर ब्लॉक किया है आपने इस इंसान को, और इस इंसान को वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बिट्रेयल लग रही है। अगर आपने अपने लिए स्टैंड भी लिया है ना, वो भी बिट्रेयल लग रहा है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। एस ऑफ वॉन्ड्स, मैंने क्या कहा था अभी आपको कि ख़त्म नहीं किया रिश्ता उसने, बट उसको ये लगता है कि उसको एक पॉज लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा है, कुछ डाउट्स हैं उसको, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है इस इंसान को ये लगता है कि इससे कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि वॉन्स जो है ना एक ऐसी ऊर्जा होती है जो बहुत रेस्टलेस होती है, बहुत मतलब मैं बोलूँगी इम्पेशेंट होती है एनर्जी, ठीक है। तो उस ऊर्जा में वो कहीं ना कहीं कुछ गलत ना करें, इसलिए उन्होंने एक पॉज ले रखा है, ओके। ये जो रिकंसीडर की एनर्जी है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा भी है जहाँ पर ये आपको कुछ अप्रोच करना चाह रहे हैं, कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं आपको, या फिर किसी तरीके से इस रिश्ते को बचाया हुआ है इस इंसान। देखो ये पेड़ ना जड़ से जुड़ा हुआ है, अभी ये जड़ से ख़त्म नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बचाया हुआ है, और ये वापस आने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, बट मैं जो बता चुकी हूँ वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं मुझे, ओके। विद द स्ट्रेंथ कार्ड, फॉर श्योर यहाँ पर ये इंसान अभी खुद को थोड़ा सा कहते हैं ना होल्ड करना, ऐसी एनर्जी में है, ओके। मन है आपसे बहुत कनेक्ट करने का, बात करने का। और ना मैंने अभी शॉर्ट्स भी बनाया था, 2 मिनट पहले शॉर्ट्स की भी रीडिंग करी थी, वो सुबह देखना। सुबह मैंने ना जो बनाई है ना उसमें ये बात आ जाएगी जो मैंने अभी बोला, कि थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं अपने आप के ऊपर, ठीक है। और ये भी अभी की ही एनर्जी है, रात की एनर्जी है, और जो कल सुबह शॉर्ट आने वाला है वो भी रात की ही एनर्जी है, तो चेकआउट ज़रूर करना उसको, ठीक है। फिर आपको पता लगेगा ये दोनों एनर्जी क्यों कनेक्ट हो रही हैं। किसी के पर्सन की स्ट्रेट एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ओके। लेट्स गो टुवर्ड्स दी इंटेंशंस फ्रॉम योर पर्सन। क्या इंटेंशंस है इस इंसान की आपके लिए। इनके इंटेंशंस ये है कि जो इन्होंने पहले किया वो दोबारा ना करें, कोई स्मार्ट मूव ज़रूर लें ताकि आप दोनों का यूनियन हो जाए। इनके इंटेंशंस ये है कि ये ज़्यादा कुछ ना करें,
और एक्शन इनिशिएट आपकी तरफ से हो जाए। ये कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें जिससे आप इनके साथ कनेक्टेड रहो, 5D लेवल पर आप इनको अप्रोच करो। एंड यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा भी है कि इनके इंटेंशंस है कि ये रिश्ता हिडन रहे, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे 5 ऑफ कप्स के साथ 7 ऑफ सॉर्ड्स, देखो ये किसके लिए आ रही है बात कि हो सकता है आपके पर्सन ये चाह रहे हैं आप उनसे सॉरी बोलें अपने बिहेवियर के लिए या अपने बिट्रेयल के लिए, क्योंकि बिट्रेयल यहाँ पर भी आया है। तो हो सकता है कि इन्हें है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट जो आपने जिस तरीके से आपने बात करी या बोला या फिर आपने कुछ चीट किया तो उसमें आप इनको सॉरी बोलें। आप ये आपको फॉरगिव ज़रूर कर देंगे, बट इन्हें ये है कि जो पेन आपने इनको दिया उसके लिए सॉरी अपॉलॉजी की जाए, ठीक है। यू आर वेरी प्रीशियस टू हिम फॉर श्योर, हिम और हर जो भी है, मतलब मेरे मुंह से हिम निकल गया, ठीक है। हिम और हर जो भी है बहुत प्रीशियस हो आप उनके लिए, ओके। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का क्या हो सकता है। अगले 10 दिनों में ये इंसान आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं। इन नेक्स्ट 10 डेज क्या एक्शन होगा इस इंसान का। किंग ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। ये अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके, जैसे इमोशंस क्या होता है कि मुझे अभी हील होना है, मुझे अभी बात नहीं करनी है, मुझे अभी अपना ध्यान रखना है, इन इमोशंस को, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है, नहीं तो ये कुछ और भी एनर्जी हो सकती थी। किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी को थोड़ा सा साइड करके, थोड़ा सा चीज़ों को होल्ड करके ये आपसे कनेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 10 डेज में, ठीक है। और ये कुछ रिग्रेट्स के साथ आ रहे हैं। यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड है, ये कुछ रिग्रेट्स के साथ आ रहे हैं, ये किसी डर के साथ आ रहे हैं, या किसी तरीके से ये पूरी तरीके से हील नहीं है। ये आ तो रहे हैं, जैसे मैंने कहा किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा को भी साइड रख कर आ रहे हैं, बट ये पूरी तरीके से हील्ड नज़र नहीं आ रहे मुझे अभी। हाँ, अगले 10 दिनों में कॉन्टेक्ट आ सकता है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। The Two of Pentacles, we have the 10 of Pentacles, and we have the Knight of Sword. ये शादी, ये कमिटमेंट, ये रिश्ता अभी बहुत हद तक वही आपके वाला हाल है जो मैं बता रही हूँ। इस रिश्ते में लोगों की वजह से या कार्मिक सिचुएशंस की वजह से रिश्ता बना हुआ है, फैमिली की वजह से रिश्ता बना हुआ है, बट यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड और द किंग ऑफ वॉन्स ये बताता है कि ये रिश्ता ना किसी की जिद की वजह से, कहीं ना कहीं कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी में है, किसी की वाणी की वजह से, किसी के होल्ड की वजह से इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। बट प्रॉब्लम्स के साथ ही ये रिश्ता रन किया जा रहा है, टूटा नहीं है रिश्ता, तोड़ने का सोच भी नहीं रहे हैं अभी, कुछ ऐसा यहाँ दिख नहीं रहा है, बट इस जिद के साथ ही चल रहा है ये रिश्ता, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यस, यहाँ पर शादी फिक्स हो रही है आपके पर्सन की किसी के साथ, या हो गई है, जो कि यहाँ पर आ रहा है, ओके, इस इन कार्ड्स में आ रहा है। Ace of Pentacles and the 7 of Pentacles, again that 8 of Pentacles। फैमिली का भी विचार है चीज़ों को ठीक करने का, फैमिली भी वर्क करना चाह रही है, फैमिली भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जैसे धीरे धीरे हील हुए या धीरे धीरे आपको समझा थोड़ा सा, मतलब आप अगर अलग हो गए तो फिर उनको आपकी थोड़ा चीज़ें समझ में आने लगी, या उनको अपनी गलतियाँ समझ में आने लगी, या फिर अब उनके अंदर वो पेशेंस आ गया कि हाँ वो इस रिश्ते में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। देन वी हैव द किंग ऑफ कप्स। देखो फिर से वही बात, किंग ऑफ कप्स जो आपके पर्सन की एनर्जी में भी आई, पार्सन मतलब पार्टनर की एनर्जी में भी आई, और 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये पार्टनर की फैमिली ना ऐसी है जहाँ पर वो पैसा, सोसाइटी, और एक होता है ना अपनी जिद होती है थोड़ी, वो अपने में से ना एक बार वो इमोशंस निकाल के एक बार अपनी जिद देखो, आपके अंदर भी एक जिद है ना, वो है ये कि ऐसे कैसे चला गया कोई, ऐसे कैसे चली गई कोई, समझ रहे हो, ये वो है, ठीक है। तो चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे, ओके। बट ये ज़्यादातर मुझे यहाँ पर ये ज़्यादातर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो यही नज़र आ रही हैं कि समझ रहे हैं। पेंटिकल्स बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी होती है,
तो ये होता है ना, मैं, पैसा पैसा पैसा, हमारे पास पैसा है, पैसा है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, ये था ना जो, ये थोड़ा सा हील हो गया है, ये थोड़ा सा अब ग्राउंडिंग एनर्जी में आ गया है, ये थोड़ा सा अब स्वभाव में भी चेंज आ गया है। तो मुझे लगता है विद इन द नेक्स्ट 5 वीक्स आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर फैमिली वालों के लिए बोल रही हूँ मैं, मुझे लग रहा है ऐसा यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए 5 वीक्स to 5 मंथ्स लग सकते हैं, क्योंकि हम जो एनर्जी देख चुके हैं पीछे, वहाँ पर थोड़ी सी अभी लग रही है कि है थोड़ी अभी पर्सन की तरफ से। ओके, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? जितना हो सके रेस्ट करो और बी होपफुल, ये दो ही कार्ड आए हैं। रेस्ट करें, अपने आप को हील करें एंड बी होपफुल कि सब कुछ ठीक होगा ही होगा। अगर आप किसी वेकेशन पे जा सकते हैं तो प्लीज़ जाइए, अगर आप अपने आप को कॉफ़ी डेट पर लेके जा सकते हैं तो प्लीज़ जाइए, अगर आप किसी ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर आपको बैठकर सुकून मिलता है, जहाँ पर आपको लगता है कि कुछ नहीं करना है, जस्ट बैठना है, रिलैक्स करना है, तो एक ऐसी जगह पर विजिट करो, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा हीलिंग दो और प्यार दो, ठीक है। और डिजर्व करते हो आप, है ना। एक मैं बोलूँगी लग्जरी ट्रीटमेंट देना अपने आप को आप डिजर्व करते हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स चेक द नेम इनिशियल्स। ये है नेम इनिशियल्स, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।